तो चलो आज का जो मैथ का क्लास होगा, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4 देखेंगे। ठीक है, आज का जो मैथ का क्लास है उसमें जो है कल हमने जो है प्रश्नावली 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने हल कर दिया था और बता दिया था, और एक क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यहाँ पे कि भाज दिया हुआ है एक्स का पावर 4 है और -6x⁻3 है प्लस 16x² है और -25x है, और इसमें भाजक दिया हुआ है x² - 2x प्लस k दिया हुआ है, और इसमें शेषफल दिया हुआ है x + a दिया हुआ है, जिसमें कि हमें कहता है कि आप k और a का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे साफ साफ दिखता होगा तुम्हें कि यहाँ पे लिखा हुआ है k बराबर वाट, मतलब k का मान निकालना है। फिर लिखा हुआ है a बराबर वाट, मतलब a का मान निकालना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भाज दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है और x + a में शेषफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम जो है k और a का मान निकालने के लिए यह करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो भाज दिया है, भाज में भाजक से भागफल करेंगे, भाज में भाजक से भागफल करेंगे और शेष ज्ञात करेंगे, और लास्ट में जो शेष आएगा वो शेष को हमने जो क्वेश्चन में लिखा है, जो क्वेश्चन में शेषफल दिया हुआ था, हमारा जो शेषफल आता है अंतिम में, वो शेषफल को और जो क्वेश्चन में शेषफल दिया हुआ है उस शेषफल को दोनों को बराबर करेंगे, और बराबर करने पे मेरा जो है k और a का मान निकल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें भाग करके देखते हैं मेरा शेषफल क्या आता है, और लास्ट में फिर शेषफल के बराबर करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे x² - 2x प्लस k यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा भाजक था, तो यहाँ भाजक यहाँ लिखे। अब देखो भाज में लिखा हुआ था x⁻4 - 6x³ प्लस 16x² - 25x प्लस 10। तो देखो यहाँ पर उनको जो है भाग करना है, तो यहाँ पे x⁻4 को हमें पुराना है, तो यहाँ पर x² में कितना से गुना कर दें कि x⁻4 पूर जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे x² से गुना करेंगे, x² यहाँ भागफल लिखे हैं, x² से इसमें गुना कर देंगे तो x⁻4 पूरेगा, क्योंकि x² को x² से गुना करेंगे तो x² पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 हम लिखे हैं, तो यहाँ देखो प्लस में क्या हुआ x⁻4, और फिर इसमें जो है -2x में x² से गुना करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा माइनस में 2x³, मतलब यहाँ एक ठो x और स्क्वायर से गुना करेंगे पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ इसीलिए यहाँ पे लिखे -2x³ लिखे हैं। और फिर देखो यहाँ पर k को x² से गुना करेंगे तो मेरा ये प्लस में होगा kx² होगा। अब क्या करते हैं, इसमें घटाने के लिए, माइनस करने के लिए चिन्ह उल्टा करते हैं। तो देखो यहाँ पे चिन्ह उल्टा करेंगे, यहाँ पे प्लस है आगे में तो यहाँ माइनस कर दिए हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए हैं, और यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए हैं। अब इसमें घटाएंगे, देखो यहाँ भी x⁻4 है, यहाँ भी x⁻4 है, घट करके यहाँ 0 हो गया, और देखो यहाँ भी माइनस में 6x⁻3 है और प्लस में है 2x³ है, तो यहाँ माइनस में घट करके माइनस में 4x³ बचेगा। तो यहाँ पर फिर देखो यहाँ पर क्या है, प्लस में 16x² है, और यहाँ देखो यहाँ माइनस में kx² हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, दोनों में x² है, तो दोनों में x² है तो x² यहाँ कॉमन ले लिए, और यहाँ पर देखो प्लस में 16 है, माइनस में k है, तो यहाँ प्लस में 16 माइनस में k कर दिए, और यहाँ पे x² दोनों में है तो x² कॉमन लेके बगल में लिख दिए हैं। तो बात सेम है ना। यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पर k उसमें जो है नहीं घटने वाला है, 16 में k अभी नहीं घटने वाला है, इसीलिए यहाँ पे इस तरफ से इसमें माइनस में करके लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पे फिर जो शेष बचा हुआ है उसको लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है -25x + 10, उसको यहाँ पे हमने उतार दिया है, और देखो फिर यहाँ पे लगाएंगे। अब क्या है -4x³ है और इससे हमें लगाना है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले घात कितना है, 3 है, तो स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, घात 3 पुड़ेगा, तो एक x से गुना कर देंगे स्क्वायर में तो घात कितना पड़ेगा, 3 पुड़ेगा, और साथ में -4 है तो -4 से भी गुना करना पड़ेगा। तो हमने देखो यहाँ पे लिखा है -4x, यहाँ -4x लिखा है क्योंकि यहाँ पे -4x से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर -4x³ पूर जाएगा मेरा, तो यहाँ पर -4x से गुना किए पूर गया इतना। अब फिर देखो यहाँ पर 2x -2x को -4x के फिर गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा -2 और -4 प्लस में 8 होगा, गुना होगा कि 4 8 होगा, और x कितना होगा, x² होगा, तो यहाँ प्लस में 8x² यहाँ पे लिख दिए हैं। और फिर देखो यहाँ पर k से गुना होगा -4x में, तो यहाँ पर माइनस में 4kx होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने के लिए चिन्ह उल्टा करेंगे, माइनस करने के लिए चिन्ह उल्टा करेंगे, तो यहाँ देखो माइनस में है तो यहाँ प्लस कर दिए हैं, और देखो यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए हैं, और फिर देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ दोनों बराबर है और चिन्ह उल्टा है, तो यहाँ देखो ये 4x³ और यहाँ 4x³ चिन्ह उल्टा है, तो यहाँ घट के 0 हो जाएगा।
है ना, माइनस प्लस में घट के 0। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला ये पूरा टर्म है और यहाँ पे जो है क्या है कि ये भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो यहाँ पर 16 माइनस के में से यहाँ 8 एक्स स्क्वायर इसमें दोनों में घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ 16 में 8 घट जाएगा, यहाँ माइनस में 8 है, यहाँ प्लस में अंदर में यहाँ 16 है। तो यहाँ पे क्या बचा 8 बचा और फिर यहाँ के का के लिख देंगे माइनस में, ठीक है। और देखो यहाँ पे बाहर में क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी इसमें है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इसके कॉमन में क्या लिख दिए एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है। और देखो यहाँ में क्या किया है माइनस 25x है और यहाँ क्या क्या है प्लस में 4x है। तो यहाँ पर क्या कर दिए माइनस में 25 लिख दिए और यहाँ पे x लिख दिए और फिर देखो यहाँ पर प्लस में जो था 4x प्लस में 4x लिख दिए। यहाँ इसी तरह से इसको चिन्ह के साथ उतार दिए क्योंकि यहाँ के वाला में बिना के वाला नहीं घटता है या नहीं जुटता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमने 10 यहाँ उतार दिया है, जो है यहाँ पे 10 वो 10 उतार दिया है। फिर अब देखो यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कम से कम अब एक बार में लग सकता है क्योंकि घात बराबर है, घात जब कम होगा तब नहीं लगेगा। हमने सिखाया होगा बहुपद के भागफल में बहुपद का भाग ज्ञात करने के लिए जब तक जो है भाजक का घात और जो है लास्ट जो शेष आता है उसका घात, दोनों का घात जब तक बराबर रहेगा तब तक लगा सकते हैं, बराबर या बड़ा होगा तब तक लगा सकते हैं। यदि शेषफल का घात छोटा हो जाता है तब नहीं लगेगा और वही मेरा शेषफल होता है। तो यहाँ देखते हैं ये स्क्वायर में है, यहाँ भी स्क्वायर है, कम से कम यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसमें एक्स स्क्वायर में 8 माइनस के से गुना कर देंगे तो यहाँ मेरा इतना पूछ जाएगा, इसमें 8 माइनस के से गुना कर देंगे तो इतना पूछ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने लिखे हैं 8 माइनस के से 8 माइनस के लिखे हैं और इसमें 8 माइनस के से गुना किए तो मेरा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर पूछ गया है। और देखो फिर इसमें भी गुना होगा माइनस 2x में गुना होगा 8 माइनस के से, तो यहाँ पर गुना करने के बाद देखो ये मेरा 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 दूना 16 यहाँ पर पूरेगा, माइनस में 16 होगा। और फिर देखो यहाँ के माइनस के में भी 2 से गुना होगा 2x से, तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर जो है एक सेकेंड यहाँ पे है। तो यहाँ देखो क्या हो गया मेरा माइनस माइनस प्लस 2 के एक्स हो गया गुना करने पर, फिर के से गुना होगा यहाँ 8 माइनस के में, तो यहाँ पर कितना होगा यहाँ देखो लिखे हैं 8 के हो जाएगा और यहाँ फिर देखो यहाँ के को कैसे गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे चिन्ह उल्टा करेंगे, घटाने के क्या करते हैं चिन्ह उल्टा करते हैं, माइनस करने के लिए चिन्ह उल्टा करते हैं, ठीक है। देखते रहना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस किए यहाँ बराबर था माइनस किए घट के 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे जो घटने वाला है इसको घटा दो, तो यहाँ देखो चिन्ह उल्टा करेंगे, यहाँ माइनस किए यहाँ प्लस था माइनस किए यहाँ प्लस था माइनस किए। अब देखो यहाँ पर माइनस 25x में यहाँ पर ई माइनस गुना प्लस होगा, तो यहाँ माइनस 25 में प्लस 16 करेंगे तो यहाँ माइनस में 9x बचेगा। अब देखो ई माइनस इसमें फिर गुना होगा प्लस 2 में तो यहाँ पर माइनस 2 होगा। अब देखो 4 के x में माइनस 2 के x होगा तो यहाँ प्लस में 2 के x बचेगा। अब फिर देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें 10 में और यहाँ पे 8 के माइनस के स्क्वायर में तो नहीं घटने वाला है तो उसको उसी तरह से लिख देंगे। देखो यहाँ 10 उतार दिए हैं और फिर देखो यहाँ माइनस में क्या है 8 के माइनस के स्क्वायर माइनस में है उसको भी उतार दिए हैं, ठीक है। उसी तरह चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए उतार दिए उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मेरा शेषफल आ गया क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो x आया है x का घात 1 है लेकिन यहाँ पे भाजक का घात 2 है, तो अब तो घात कम गया, अब शेष का घात क्या हुआ कम गया, इसलिए अब भाग नहीं लगने वाला है, तो ये मेरा शेष हो गया, ठीक है। अब ये शेष हो गया तो हमने क्या लिखा है शेषफल बराबर -9 प्लस 2 के और यहाँ इंटू में x, क्योंकि देखो इसमें x कॉमन लिए, देखो इसमें भी x है इसमें भी x है तो दोनों से कॉमन लेकर के x को बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ दोनों को कॉमन लेकर के x यहाँ बाहर में लिखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब इसको हम के वाला पार्ट को पहले लिख दिए। यहाँ देखो यहाँ पर क्या है कि -8 के माइनस के स्क्वायर है तो यहाँ इसको लिख दिए थे और फिर 10 को हमने बाद में लिख दिया है। यहाँ पे इसको इधर लिखे हैं इसको इधर लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम जैसा है वैसा ही लिख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना ही बस हम सजा करके लिखे हैं सिर्फ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ सजा करके लिख दिए फिर से। और देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब शेषफल जो मेरा प्रश्न में था उस शेषफल को इस शेषफल को बराबर करेंगे। हमने बोला था शुरू में ही कि जो हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल को जो प्रश्न में दिया हुआ है उस शेषफल के बराबर करेंगे। तो हमने देखो यहाँ पर मेरा शेषफल इतना था और क्वेश्चन में जो शेषफल दिया हुआ था मेरा x + a दिया हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ x + a दिया हुआ था। आप देखो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे x वाला पार्ट क्या है मेरा -9 प्लस 2 के, ये x वाला पार्ट है ना। अब देखो ये बिना x वाला पार्ट ये सब है, इसमें x नहीं ना है, तो यहाँ पर देखो बिना x वाला पार्ट ये है, देखो x वाला को पूरा x वाला के बराबर कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पर a है ये बिना x वाला, तो बिना x वाला को यहाँ बिना x वाला के बराबर किए हैं। यहाँ देखो तीर से बताया हुआ है, ठीक है, स्पष्ट देख सकते हो तुम। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ x वाला को x वाला के साथ कर दिए हैं और बिना और उसके बाद आगे फिर किए। देखो पहले यहाँ पे इसको हल करेंगे
x को x से काटेंगे, एक बार में कटेगा, यहाँ पे x गुना में इधर बट्टा में ऐसे भी आएगा तो कटेगा एक बार में, तो यहाँ एक लिख दिए, काट करके x काट के एक लिख दिए हैं। अब देखो अंदर में -9 और +2 के बचा और बराबर में 1 बचा है, तो देखो यहाँ पर -9 को उस साइड कर देंगे तो प्लस में 9 होगा, यानी कि यहाँ पर देखो 2 के बराबर 1 + 9 होगा, तो यानी कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर इधर देखो 1 और 9 जुट के यहाँ पर 10 होगा, इसके के गुना में 2 था, इधर बट्टा में 2 होगा, 2 × 5 = 10, 5 बार में कट जाएगा, के का मान कितना निकलेगा मेरा, के का मान 5 निकल गया। अब देखो हमने क्या करेंगे कि हम बोले थे सेकेंड पार्ट बिना के वाला पार्ट को बिना के वाला पार्ट के बराबर करेंगे, तो यहाँ हमने देखा है कि क्या किया है, -8 के इंटू के + 10 बराबर ए। आप जानते हैं कि का मान मेरा 5 था, के जगह पर 5 लिख दिए हैं, देखो यहाँ भी के जगह 5 लिख दिए, आप +10 बराबर ए है, तो देखो यहाँ पर 8 में -5 घटाएंगे 3 बचेगा, आप बाहर में जो माइनस है वो रहेगा, और फिर गुना में देखो बाहर में एक 5 था, 5 लिख दिए, +10 है बराबर ए किए है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 × 5 = 15, तो ये मेरा माइनस में 15 हुआ और प्लस में ये 10 लिख दिए हैं जो लिखा हुआ था, और बराबर में ए है, तो यानी कि माइनस में 15 और प्लस में 10, तो माइनस में 5 बचेगा यहाँ पे, यानी कि मेरा ए का मान कितना निकल गया, -5 निकल गया। इस प्रकार जो है मेरा आंसर आ गया, ए का मान है -5 और के का मान है +5, ये मेरा आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले लेसन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर चलते हैं और अगले लेसन में बताएंगे। तो चलो आज हम जो है अगला प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। अगला प्रश्नावली मेरा जो है वो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण में देखेंगे सबसे पहले कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का परिभाषा हम देखते हैं कि वैसे रैखिक समीकरण जिसमें चर की संख्या 2 हो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 चर है समीकरण में कितना चर है, 2 चर है, एक तो x है और दूसरा y है। यहाँ पे देखो a1x + b1y + c1 = 0, ये मेरा क्या है, पहला क्या है, ये पहला समीकरण है और पहला रैखिक समीकरण है, और ये a2x + b2y + c2 ये मेरा क्या है, दूसरा रैखिक समीकरण है। तो ये मेरा दूसरा रैखिक समीकरण है जिसमें कि यहाँ पे जहाँ a1 b1 एवं c1 प्रथम रैखिक समीकरण का चर गुणांक और अचर पद है, और a2 b2 c2 दूसरे रैखिक समीकरण का चर गुणांक और अचर पद है। तो इसमें देखो x का गुणांक यहाँ पहला समीकरण में x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, अचर पद c1 है। फिर दूसरा समीकरण में x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और अचर पद c2 है। तो इस तरह से हम ये इसमें जो है ये इसका गुण होता है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण इस तरह से ये रहता है। हमें इस तरह से का समीकरण जब भी मिले तो इसे हम जो है हमें समझना चाहिए कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जगह पर ये कोई दूसरा संख्या भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रह सकता है संख्या, क्योंकि वह अचर पद है और अचर पद के बदले में कोई भी अचर पद और उसके साथ रह सकता है। हम जानते हैं कि x y के गुणांक में कोई अचर पद रहता है तो अचर पद जो है 0 से लेकर 9 तक होता है, उसमें कुछ भी रह सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे देखेंगे अब आगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण की हल की कुछ शर्तें होती है, उसको हल करने में कुछ उसके साथ शर्त होती है, उसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होता है, उसके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य होती है, उस पर हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे अभी हम देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के महत्वपूर्ण तथ्य कि उसमें जो है समीकरण को जब हल करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहला में है कि अद्वितीय मतलब एक हल होने के लिए, अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल होने के लिए क्या शर्त होता है, समीकरण का क्या शर्त होगा कि सिर्फ उसका एक हल होगा। तो उसका शर्त होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं b1/b2, ठीक है, ये कंडीशन आएगा। तो इसमें क्या होगा, उस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एक होगा, और उससे जो रेखाएं बनेगी, उससे जो ग्राफ पर रेखाएं होगी वह रेखा कैसा होगा, वह रेखा अविरोधी होगा, प्रतिच्छेदी होगा और संगत होगा। तो ये यहाँ पे इस तरह का रेखा उस पे होता है।
तो कहने का मतलब इसमें रेखा क्या होगा, अविरोधी और प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करेगा, इस तरह से प्रतिच्छेद करता है रेखा। तो यानी कि इसमें आप दूसरा कंडीशन में है अनेक हल होने के लिए। तो अनेक हल होने के लिए इसका कंडीशन होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 जब हम निकालेंगे तो उसमें मेरा ये शर्त आता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 इस तरह से निकालेंगे। तो ये मेरा सब आपस में क्या है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम समझ जाएंगे कि इसका अनेक हल होगा और रेखा जो इससे खिंचाएगा ग्राफ पर जो रेखाएं होगी इसका, वो रेखा क्या होगा, वो रेखा होगा संपाती होगा, आश्रित होगा और संगत होगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या तथ्य है इसका, कि तीसरा में है कोई हल नहीं होने के लिए, मतलब उस दो रैखिक समीकरण का जो है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। उसके लिए ये कंडीशन होता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर होगा लेकिन c1 बाई c2 इसके बराबर नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो इसमें जो है कोई हल नहीं होगा, तो मेरा ये रेखा इसका होगा विरोधी, समांतर और असंगत। रेखाएं कैसी होगी, विरोधी, समांतर और असंगत। तो चलो आज का क्लास हम इसी यहीं पे समाप्त करते हैं, मैथ का क्लास। फिर अगले दिन अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है आज मैंने सारा कुछ बता दिया है और अगले क्लास से हम जो है अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही।